वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, गाइस अब फरवरी बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। 10 से 12 दिन, हार्डली 15 दिन बचे हैं आपके पास में अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। एंड राइट नाउ आई नो ये अब आप लोगों का पैनिक लेवल यहाँ जाने वाला है, ठीक है। रिसेंटली मैंने एक सिमरन टॉक सेशन कंडक्ट करा अपने चैनल पे और मुझे इतने बच्चों के जो कमेंट सेक्शन देखे, मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है, कैसा फील कर रहे हो। हर बच्चे ने कहा दीदी हमें डर लग रहा है, दीदी हमें डर लग रहा है, हमें जो आता है वो लग रहा है हम भूल चुके हैं, आगे का अब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ने के लिए मोटिवेशन वीडियो देख के पढ़ने भी बैठ जाते हैं, स्ट्रेटेजी भी लगाने बैठते हैं, तो जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड गाइज इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एग्जाम का फियर होता है, ये इस समय पर अब आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब जैसे जैसे अगर अभी डर नहीं लग रहा था ना, तो आज से 1-2 दिन के अंदर तुम्हें डर लगने लग जाएगा। और जो ऑलरेडी डर रहे थे अभी बताते हैं इस डर को कि ये हमें नहीं डरा पाएगा हमारे इस बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सिमरन दीदी ने ट्रेन कर दिया है। ओके जी, तो कितने बच्चे ऐसे थे जिनको अभी तक डर सा फील हो रहा था, तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ दीदी डर लग रहा था, ठीक है। और लग रहा था ना, बस ये कह दिया ना, अब बताती हूँ तुम्हारे को इसे खत्म कैसे करना है, ठीक है। अब देखो किसी चीज को तुम्हें हटाना है ना, तो पहले उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि डर लगने के रीजन क्या क्या है। हम उन रीजन को पकड़ लेंगे और फिर हमें डर नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि गाइज आप अपना कंपैरिजन करते रहते हो 24/7। सबसे पहला रीजन है आपका डर लगने का। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आप अपना कंपैरिजन करते हो। तुम्हें कॉन्शियसली नहीं लगेगा कि तुम कंपैरिजन कर रहे हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में और अंदर से तुम कंपैरिजन करते हो। तो आई नो आप लोग अभी ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन से घर तो आ ही रहे हो, प्रैक्टिकल्स भी देकर आए हो, आप अपने एटमॉस्फेयर पे अपने स्कूल का टॉपर देखते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड का ही अगर सिलेबस देख लेते हो ज़्यादा कंप्लीट हो रखा है, यार वो वाले बच्चे ने ये वाली एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा दिया, हमारे मन के अंदर डर का माहौल बन जाता है कि इसने ज़्यादा पढ़ रखा है। तो देखो मेरी बात सुन लो, किसी के ज़्यादा पढ़ने से तुम्हारे नंबर कम नहीं होने वाले हैं। किसी ने कितना ही ज्यादा पढ़ रखा हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसने ज्यादा पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या तुम ज्यादा पढ़ोगे तो क्या तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो सबसे पहली चीज है कंपैरिजन बिल्कुल भूल जाओ। कोई कितना मर्जी पढ़ के लग रहे, मैं कह रही हूँ हाँ पढ़ा है टॉपर ने, टॉपर तो क्या क्या कंप्लीट करके बैठ चुके हैं। मैं इस समय पे मैं 4 बार रिवाइज करके बैठ चुकी थी, तो क्या मेरे रिवाइज करने से दूसरा बच्चा जो पढ़ रहा है आज उसके नंबर नहीं आएंगे? उसके भी आ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस, स्पेशली 10th वाले बच्चों को तो अभी भी कह रही हूँ, इफ यू आर अ क्लास 10 स्टूडेंट, तुम्हारा अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, तुम आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। जस्ट फॉलो अ राइट स्ट्रेटेजी और बिना डरे पढ़ना शुरू कर दो। एंड मेरे जो 12th के भाई बहन है, हाँ उनको पैनिक लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, उन्हें लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इसको फेस करना और इसे हटा देना। ये नहीं कि तुम डर के बैठे हो, इतना प्रेशियस टाइम 12 घंटे का टाइम टेबल लगा रहे हो, बट उस 12 घंटे के टाइम टेबल में आधे से ज़्यादा समय आपका डर में वेस्ट हो रहा है। आई नो तुम ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हो। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे, दीदी हम पढ़ने बैठ रहे हैं। स्पेशली मैंने ये पीसीएम स्टूडेंट्स के साथ देखा, कॉमर्स के बच्चों, मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे इतना ज़्यादा डर रहे हैं। 10th के स्टूडेंट्स मैथ साइंस में लग रहा है कि दीदी इतना सा टाइम बचा है, हमें डर लग रहा है अब कि ये भी नहीं पढ़ा, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का इस साल पेपर आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा। डरना नहीं है, डिफिकल्ट पेपर आएगा, आएगा जी, कोई बात नहीं, तुम्हें बैठ के पढ़ाई करनी। अब दूसरा रीजन, डर बाहर कैसे निकलेगा, ये पॉइंट नोट करो। जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो तो उसके आगे ना राइट टिक लगाने शुरू करो। एट दिस मोमेंट तुम्हारे माइंड को पता है क्या फील हो रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हारे माइंड को ऐसा सा फील हो रहा है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो सेकंड थिंग इज, पहला तुम कंपैरिजन नहीं करोगे। पढ़ ले, कोई 50 बार रिवीजन कर ले तो कर लेना, तुम्हारा थोड़ी उससे कोई फर्क पड़ा। तुम्हारे को जो स्कोर तुम्हारी पढ़ाई से मिलेगा उसी से मिलेगा, ठीक है। यहाँ जैसे नोट डाउन ये कर रहे हैं ना, ये ऐसे लिख लो, ये ऐसा एक अपना जो है, ये एग्जामिनेशन हॉल में भी तो ये हम ले जाते हैं, एग्जाम बोर्ड जो होता है उस पर एक शीट लगाओ ऐसी, और एक पेन लो और अपना ना जो भी तुम पढ़ते जा रहे हो चैप्टर्स को, उनको राइट टिक लगाते रहो। जैसे आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका आगे राइट टिक लगा दो, मैथ्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया राइट टिक लगा दो, अकाउंट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए राइट टिक लगा दो, साइंस का आपका जो मेरे जो 10th के बच्चे हैं, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तुम्हारा जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर्स हैं आपके, हेरिडिटी कंप्लीट, रिप्रोडक्शन कंप्लीट, उन सब के आगे आप टिक लगाते रहो, ठीक है, कि ये मेरा हो गया। एसएसटी का आपका कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट है, ज्योग्राफी का ये चैप्टर कंप्लीट है, इंग्लिश के मेरे तो 6 चैप्टर कंप्लीट है, सबके आगे राइट टिक लगाते रहो, ठीक है, सभी बच्चे। इससे तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, थोड़ा 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 डर कम होता रहेगा। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे तो कुछ ही नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बहुत कुछ आता है। तुम्हें ये करना है, जब आप आज बैठो अपना सिलेबस लेके और जो जो आता है, हाँ यार ये तो मुझे आता है, उस पर राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करा, सी कैसा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे को। अब आता है थर्ड पॉइंट। अब भैया जो चीज़ें डरा रही है ना, उन्हें पकड़ के ना धो डालो, लिटरली। क्या डरा रहा है तुम्हारे को? कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा जो बिल्कुल भी नहीं आता है, कौन सा चैप्टर है जो बिल्कुल भी नहीं। आज कमेंट में बताओ दीदी ये चैप्टर मुझे डुबा देगा, इससे ये मेरा दुश्मन है, इसे तो मेरे दिमाग में जाना ही नहीं है, बदतमीज है ये। तुम हो बदतमीज, वैसे तो उसे पढ़ नहीं रहे हो, बट स्टिल कोई चैप्टर है, कोई सब्जेक्ट है जिससे डर लग रहा है अभी तक, कमेंट बताओ, इससे बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे अपना, ठीक है। लिखो कमेंट में दीदी दिस इज द सब। मैं अपना क्लास 10th का बताऊँ तो गाइस मैथ्स थी, बहुत डर लगता था, मिस्टेक्स भी बहुत होती थी, बट इतना पढ़ी इतना पढ़ी इतना पढ़ी, CGPA 10 आ गया था, ठीक है। प्रैक्टिस करी बहुत अच्छे से, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया 10th तक,
तो यही काम तुम्हारे को करना है जिस सब्जेक्ट से तुम्हें डर लग रहा है। पहले मुझे कमेंट बताओ, फिर मैं बताती हूँ होगा क्या। अब जो जो पोर्शन आपको डर लग रहा है, सपोज करो तुम्हें फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बहुत डर लग रहा है, केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा बीएसटी का एक चैप्टर है दीदी ये नहीं कंप्लीट हो रहा, दीदी इको के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, कुछ भी कोई भी आपका जो टॉपिक है दैट मुझे दीदी ये नहीं कर पा रहे हम, उस वाले टॉपिक को अब टाइम दो, ठीक है। अगर उसको छोड़ते रहोगे ना, हाँ डर लग रहा है यार रुक के पढ़ लेंगे, या जब पढ़ भी रहे हो तो डर रहे हो यार मेरे से हो नहीं रहा, नहीं, उसको टाइम दो, पकड़ के बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठो, यूट्यूब खोलो गाइस, यूट्यूब पे हर एक क्वेश्चन तुम सर्च करोगे ना उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चैट जीपीटी अब तुम्हारे पास में, उससे पूछ सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, नहीं तो अपने ट्यूशन चले जाओ एक दिन स्पेशली, और मैम और सर से जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछो, मैम मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कॉन्वर्सेशन करो, मुझे बताओ मेरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट का मुझे बताओ, फिजिकल, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज़ के, एसएसटी हो गया आपका, जो मैं पढ़ाती हूँ मुझे कॉमेंट में बताओ, मुझे डीएम कर दो, मैं करूँगी रिप्लाई आप लोगों को, ठीक है। तो तुम जाके अपने मैम और सर से पूछो, जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाती ना, ऑब्वियसली उनकी बात कर रही हूँ मैं अभी, जो मैं पढ़ाती हूँ उनको डीएम करना, उनके भी अपने टीचर से पूछना, पता नहीं मैं कब रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये करना है तुम्हारे को, जाओ उन्हें दिखाओ, मैम ये वाला जो मेरे को क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आप एक बार उनसे जाके समझो, फिर आके घर पे उसको ट्राई करना। मैम सर के पास टाइम नहीं मिल रहा, अपने दोस्त को कॉल लगाओ, हाँ दोस्तों को कॉल नहीं लगाना सिलेबस कितना हो गया पूछने के लिए, दोस्त को फ़ोन करो, भाई मुझे ये समझा, आई एम टेलिंग यू, मेरे मैथ्स में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे डर लगता था मैथ्स से, तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी मैथ्स अच्छी थी, मैं उसको बार बार कहती थी यार मुझे ये समझा दे, मुझे ये समझा दे, मुझे ये समझा दे। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मेरे ईको के ट्यूशन में, आफ्टर ईको का ट्यूशन जब हमारा कंप्लीट हो फिर हम सब लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो मेरे को जो भी मेरी सारी फ्रेंड्स होती थी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, हमारे टाइम में ना माइक्रो भी थी 12th के अंदर, तो हम बैठ के साथ में पढ़ाई करते थे एंड मैं उन्हें पढ़ाती थी, ठीक है, उन्हें मेरा बताई हुई तरीके से समझ में आ जाता था कि यार जैसे सर ने बताया तूने बिल्कुल वैसे ही रिवाइज करा दिया, बढ़िया हो गया, शायद तभी मेरी टीचिंग स्किल आज इतनी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि मैं तब से ऐसे हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे और अपने फ्रेंड्स को पढ़ा, जो मुझे समझ नहीं आता था मैं उनसे समझ लेती थी। तो तुम अपने फ्रेंड को कॉल लगाओ, जो क्लास का टॉपर है ना उसे कॉल लगा लो, भाई यार मुझे ये कॉन्सेप्ट, और वो समझा देगा तुम्हारे को, आई एम टेलिंग यू दिस। और अगर तुम्हें कोई दोस्त फोन कर रहा है कि यार मुझे ये समझा दे, तो तुम समझा देना, ये तो बहुत बड़ी साइंटिफिक टेक्निक है, क्या नाम है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी वाली टेक्निक का नाम, इधर सर्च करके बताऊंगी, कि अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो तो ये मत सोचो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हाँ 10-15 मिनट के अंदर अगर आप उसे वो समझा रहे हो तो उससे तुम्हारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो कॉल योर फ्रेंड, भाई तुझे टॉपिक आता है, बहन तुझे टॉपिक आता है, मुझे समझा दे, फ़ोन पे ही समझ लो, ठीक है। आवारागर्दी की बातें नहीं करनी, अभी सिलेबस कितना हो गया ये नहीं पूछना, कॉलेज के प्लान नहीं बनाने, और ना डरना है यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता क्या होगा हमारा, नहीं, बैठो और एक दूसरे से डिस्कस, वरना अपने मैम और सर से पूछो, ज़्यादा बेस्ट तो वही है, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा उसको टाइम देना शुरू करो, ये चैप्टर है दीदी बिल्कुल नहीं आ रहा, लगाओ 2 घंटे का टाइमर, उठाओ किताबें बैठो और उसे कंप्लीट करो, टेक इट एज अ चैलेंज, माउंटेन ड्यू ले आओ, जल्दी जाओ पियो और फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। ये काम आपको करना है। हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3 है, डीप वाटर वाला, डगलस वाला, 12th वालों को पता है, 10th वालों अभी तुम 12th में आओगे तो मैं पढ़ा दूंगी तुम्हारे को चैप्टर। तो जब डगलस को पानी से डर लग रहा था तो उन्होंने क्या करा था, एक इंस्ट्रक्टर हायर करा था, उसके बाद भी डर लग रहा था तो उसको फेस करा था ना, तो फेस करो उस फियर को, जो जो चीज़ें डरा रही हैं उन्हें टाइम दो। टाइम लगा था ना डगलस को स्विमिंग सीखने में, तो टाइम दो उन चैप्टर्स को जो कंप्लीट अभी तक नहीं हो रहे। 3 बातें समझ, कंपैरिजन नहीं करना, राइट टिक लगाते रहो, जब तक राइट क्लिक नहीं लगाओगे सब लगाओगे, मुझे तो कुछ ही नहीं आता, मैं तो बहुत ही बर्बाद इंसान हूँ, ये बर्बाद फील करना बंद कर दो, बहुत आबाद हो जाओगे तुम, ये फीलिंग खुद को डिमोटिवेट करना बंद कर दिया तो। 3rd थिंग, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे टाइम दो। नाउ लास्ट 4th थिंग, ठीक है, अपने समय को बचाओ। अभी भी तुम अपना बहुत समय वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम्हें, मैं भी कल कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड तुम्हारी पढ़ाई स्मूथ लाइक बटर चल रही है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम मत खोलना मेरी वीडियो को भी। ये 3 टिप्स 4 टिप्स 2 टिप्स से तुम्हारे पेपर में नंबर नहीं आएंगे। बीइंग अ यूट्यूबर माई सेल्फ, बीइंग अपलोडिंग दीज वीडियोज़, आई एम टेलिंग यू, जिस बच्चे को एक्चुअली में ज़रूरत है, जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती वो जाके देखे, जिसकी घर पे अच्छे से पढ़ाई चल रही है, जिसे डर नहीं लग रहा तो वो इस वीडियो को भी मत देखो। दीदी हमें डर नहीं लग रहा, मत देखो, जाओ टाइम सेव करो अपना। ये साइंटिफिक टेक्निक है, ये 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, ये वीडियोस देखने से, ये स्टडी टिप्स से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। स्टडी टिप एक ही है, बैठो और पढ़ाई। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर हैविंग नो डाउट्स, इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, देन डोंट वेस्ट योर 15 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू दिस। बैठो और स्मूथ लाइक बटर अपनी पढ़ाई करो। हाँ कोई दिक्कत आ रही है तब वीडियो स्टार्ट करो और देखो टिप्स को आप, ठीक है। अपने टाइम को बचाओ, अभी भी जो जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो जगह जगह उन्हें बचाओ और टाइम को इन्वेस्ट करो अपनी पढ़ाई में। नेक्स्ट है स्लीप शेड्यूल बिल्कुल सही रखो। अभी बिल्कुल भी जब सोओगे भी नहीं ना तो थकान होगी, फिर जब पढ़ने बैठते तो थकावा फील हो रहा होता है, फिर पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ समझ नहीं आएगा और बनेगा डर, ऑब्वियस बात है। तो स्लीप शेड्यूल सही रखो अपना, 6 से 7 घंटे रखो, 6 घंटे रात को सो जाओ आराम से, 1 घंटा दिन में, ठीक है। ऐसा आपको रूटीन करो क्योंकि 1 घंटा दिन में भी रेस्ट मिल जाता है, बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं हम। 7 घंटे की टोटल मीनिंग दो, बाकी समय सारा पढ़ाई का, खाना वाना ये सब हो गया हमारा, बाकी सारा समय आपका पढ़ाई का, ठीक है। स्लीप अच्छी रखोगे अगर आप इस समय पे अपनी, तो आपको डर भी नहीं लगेगा।
एक्टिवेट रिचार्ज होके बैठे होगे, आंसर निकलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट थिंग है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब तक इस समय पे पेपर नहीं भरोगे, बैठ के नंबर नहीं आने के, ना ही डर निकलने का, इस समय पे लाइव सेशन अटेंड कर लो, कितनी ही बारी वन शॉट लेक्चर देख लो, जब तक खुद बैठ रीड कर लो एनसीईआरटी, चाहे खुद बैठ के सेल्फ स्टडी भी रीडिंग कर लोगे, तब तक नहीं बनेगा कुछ भी। कॉपी लेके बैठो और PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने शुरू कीजिए प्लीज़। हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट के, न्यूमेरिकल तो आप बैठ के प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना, लगा रही हो, थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। हर चैप्टर के 10 से 12-15 क्वेश्चन आप लोगों को रिटर्न में लिखने हैं। अभी भी है टाइम, 10-12 क्वेश्चन आप लिख सकते हो बहुत आराम से। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये नहीं बस लर्न कर लिया हम अपने आप बना के लिख देंगे। नो, राइट इट, इधर इट्स फिजिकल एजुकेशन, इधर इट्स योर इंग्लिश, इधर इट्स योर SST, इधर इट्स योर साइंस का थ्योरी पोर्शन। जो भी आपका थ्योरी पोर्शन है उसे लिखो बैठ के, ठीक है। आपने एक चैप्टर निकाला अपना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन निकाल लिया, या आपने जो है अपना जो है हमारा, मैं बताऊँ आप लोगों को, SST के बच्चों को, तो हमने पावर शेयरिंग निकाल लिया। मेरे 12th के भाई बहनों ने आप इको का, हमारा नेशनल इनकम का जो डिफरेंसेस आते हैं सारे के सारे, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड हो गया आपका, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, तो डोंट लर्न देम, दिमाग में नहीं रखना है। एक क्वेश्चन बनाया डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड, और उसे लिखो। तुम्हारा जो पावर शेयरिंग है बेल्जियम और उसका क्या सिस्टम था, उसे लिखो, खाली दिमाग में मत रखो, ठीक है। जितने आपके जो है साइंस के अंदर जितना भी आपका थ्योरी पोर्शन है, तो उसका ऊपर क्वेश्चन बनाया और उसे लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करो। जो मोस्ट रिपीटेड पिछले साल के क्वेश्चन है उन्हें रिटर्न में करो। मैं तुम्हें अभी कल वीडियो में अपने नोट्स दिखाऊंगी, मेरा आखिरी समय का रिटर्न मटेरियल, मेरे जो ये आखिरी के 20 दिन के भी नोट्स थे ना, वो मेरे सारे दोस्तों ने जो है मैंने फोटोकॉपी करा लिए थे सारे के सारे, आखिरी दिन पे मैंने लिख के प्रैक्टिस करी है। और टाइम मिल गया था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत मैं कहीं से टाइम निकाल, मिलेगा टाइम आपको भी, तो लिखोगे। जितना टाइम आप पढ़ते पढ़ते वेस्ट करते हो उसको लिखने में इन्वेस्ट करो, ठीक है। लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, उस पर भी जो लिखा है लिखना शुरू कर दो, और खुद से अब इस समय पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल आई गिव यू, मैं बता रही हूँ तुम्हें फिजिकल का, ठीक है। मैंने भी अपने चैनल पे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ सीरीज स्टार्ट कर दी है। मैंने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करा, मैं इसे लाइव आके पढ़ा देती, मैं नहीं पढ़ा रही, वही तो क्वेश्चन है, उसमें क्या मैं लाइव में तुम्हें डाउट आएगा ही नहीं, तो क्या गए, ठीक है। उस सब्जेक्ट में नहीं आ रहा कोई डाउट, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तुम बैठो दिन में 20 मिनट की वीडियो देखा, जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए उन्हें आप लिख लो, ठीक है। पढ़ा और अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज बना के लिख दिया, वो तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, उन्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली इंग्लिश में भी आप ऐसे ही करो, हिंदी में भी आप ऐसे ही करो। जो सब्जेक्ट में आप रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। SST में लिखो क्वेश्चन आंसर्स को, साइंस का जो थ्योरी पोर्शन है लिखो और उन्हें कंप्लीट कर दो। नोट्स यूँ बन जाए, इतना मोटा रजिस्टर भर जाए लास्ट में मिनट आपकी ये राइटिंग प्रिपरेशन का, और फिर वो आंसर राइटिंग की वीडियो सर्च करके देखनी नहीं पड़ेगी बनाई कैसे जाते हैं, अपने आप निकलेंगे हाथ से आंसर। तो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। कंपेरिजन मत करो अपना, राइट क्लिक लगाओ जितना सिलेबस कंप्लीट होगी, जिससे बूस्टअप हो आपका कॉन्फिडेंस। जो काम नहीं आता उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, डाउट्स क्लियर करो, स्लीप शेड्यूल अच्छा रखो, और 5th नंबर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ये 4 चीज़ें आज ही फॉलो करनी है, 4-5 चीज़ें आपको आज, जब आप पढ़ोगे तो इस हिसाब से पढ़ो, कल से तुम्हें डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम डर रहे होंगे तुम्हारे से कि भाई ये तो सारे बन जाएंगे टॉपर इस साल, ठीक है। तो डू फॉलो दीज टिप्स। अब मैं मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। एंड जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, जल्दी से जाके मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो आपकी क्लास 10th के लिए लाइव क्लासेस के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपकी क्लासेस तो अभी मैंने अपने चैनल पे भी स्टार्ट कर दी है इंग्लिश की, और जो लाइव सेशंस चलेंगे वो न्यू चैनल पे चलेंगे, तो जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब करो। एंड हम जल्दी एक लाइव कंडक्ट करने वाले हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।